इन छतों के अंदर एक ब्लॉक ऐसा है जहां पर उन सेठों का, इन हवेलियों का खुफिया खजाना रखा रहता था। ये दोस्तों ये सारी उस वक्त के बही खाते रखे गए हैं। यहाँ पे उन सेठों के रखे हुए हैं ओल्ड पॉट्स और कितनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ। यहाँ पर जितने भी व्यापारी लोग होते थे जब आते थे बातचीत करते थे यहीं बैठते थे। ये यदि कोई गलती से भी या जानबूझकर भी जहर मिला देता है खाने की थाली में तो इन थालियों का रंग बदल जाता था। ये इनकी खासियत थी। और इनके बने हुए इस हिस्से में जो कि हाथी के दांत का बना हुआ है, उस समय का कितना बड़ा पंखा है दोस्तों, देख सकते हैं वो चेन से चलता है। ये हाथों से इसको चलाया जाता है जिसके बाद ये हवा फेंकता है। ये उस समय की हाथों से इस्तेमाल होने वाली चक्की है। ये कुछ मेजरमेंट करने की चीजें दिखाई गई हैं जिनसे इन पत्थरों को तराशा जाता था। ये वो सारी चीजें हैं। और दोस्तों ये कक्ष देखिए भाई, कितना लग्जरी रूम देखने को मिल रहा है भाई। ऐसा लग रहा है कि दोस्तों आज है ना हम किसी करोड़पति अमीरपति के घरों में आ गए हैं। पटवा हवेली के मोहिनी विलास को देखने के बाद में अब दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं यहाँ पे मुनीम का चैम्बर यानी कि मुनीम का कमरा। और इस कमरे में जाने से पहले हम इसके मुख्य दरवाजे को देख लेते हैं। इसके दरवाजे पर जो लकड़ियां इस्तेमाल की गई हैं वो इतने वर्षों के बाद भी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा हम इसके अंदर जाते हैं और इस कक्ष में सब चीजें आपको एकदम से अट्रैक्टिव लगेंगी। यहाँ पर जितने भी व्यापारी लोग होते थे जब आते थे बातचीत करते थे यहीं बैठते थे ये। तो मुनीम के इस कक्ष के अंदर जो पटवा हवेली के जो मालिक थे उनके मुनी बैठते थे। सामने की तरफ उस वक्त का हुक्का रखा हुआ है, उस वक्त की सुपारी खाने का, उस वक्त की जो चीज़ें इस्तेमाल में आती थी खाने के लिए वो रखी हुई हैं। सामने की तरफ एक तिजोरी भी हमें देखने को मिलेगी जहाँ पे आज एक पुराना पंखा भी रखा हुआ है जो कि उस दिया सलाई से जलता था, जो केरोसिन से जलता था। यहाँ पर उस वक्त के कुछ ये देखेंगे तो आप ये रेडियो भी देखने को मिलेंगे, उस वक्त के बक्से देखने को मिलेंगे। और सामने की तरफ ये फोटो बनी है जो यहाँ के सेठों की हो सकती है फोटो, जो आज भी यहाँ पे रखी गई है सबूत के तौर पर। और दोस्तों इस वाले हिस्से में मुनीम जो भी काम करता था उसके लिए वो टाइपराइटर इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे उस समय का टाइपराइटर रखा गया है। और यहाँ पे काफ़ी सारी जो क्या कहते हैं भगवानों की अलग अलग त्योहारों की फ़ोटो वगैरह लगाई गई हैं। सामने की तरफ जो मुनीम जिस पे अपनी जो बही खाता होता था उनको रख के काम करते थे वो यहाँ पे रखा गया है। ये दोस्तों ये सारी उस वक्त के बही खाते रखे गए हैं। इनमें से एक बही खाते को यदि हम थोड़ा सा देखते हैं तो आप देखेंगे कि इनके अंदर जो उस वक्त की लिखावट है वो आज आप देख सकते हैं। शायद ये जो भाषा होगी ये या तो ये मोड़िया भाषा होगी या फिर ये आपकी जो मारवाड़ी भाषा है उसमें जो मुनीम यहाँ के जितने भी लेन देन होते थे वो इनके अंदर रिकॉर्ड करते थे ताकि जो इन सेठों को आसानी हो। इस वाले हिस्से में यदि हम देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि उनके तोल की चीज़ें या फिर उनके मेजरमेंट की जो चीज़ें हैं वो रखी गई हैं। और सारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा एंटी कलेक्शन में है। आप इस पूरे हिस्से को देख सकते हैं क्योंकि यहाँ के जो सेठ लोग थे उनका व्यापार हुआ करता था गोल्ड का, उनका व्यापार होता था सुपारी का, उनका व्यापार हुआ करता था ड्राई फ्रूट्स का। तो उनके जितने भी लेन देन होते थे उन लेन देनों का काम करते थे यहाँ के वो मुनीम। और मुनीम के लिए कक्ष दिया गया था जिसमें से आप इसका ऊपरी वाला भाग यदि देखते हैं तो पूरा जो काम है ये पीतल का और लकड़ी के काम के साथ किया गया है क्योंकि राजस्थान का ये वाला जो हिस्सा वो काफ़ी गर्म रहता था और जो छतें हैं वो सीधी गर्म ना रहे इसलिए ऊपरी भाग में आप देखेंगे तो लकड़ी और मिट्टी के प्रयोग से इन कमरों को बनाया जाता था। अब इस मुनीम के कक्ष से बाहर आने के बाद में मैं आपको उस समय के हाथों से बनाए जाने वाले पंखे दिखाता हूं जो कि गर्मियों के समय में राहत दिया करते थे। रंग बिरंगे बहुत सारे यहाँ पे पंखे दिखाई दे रहे हैं। कोई इसमें से बना हुआ है पत्तों के साथ में, कोई बना है रेशों के साथ में, कोई अलग टेक्निक से। जो राजस्थान के कल्चर में हवा का एक बहुत अच्छा सोर्स था। यहाँ पे पुराने वक्त के उनके सेठों के अलग अलग चश्मे आपको देखने को मिलेंगे जो कि एक एंटी कलेक्शन के रूप में रखा गया। यहाँ पर एक छोटी सी कुर्सी रखी है दोस्तों। यहाँ पे आकर्षण जो ज्यादा है वो है इनके बने हुए इस हिस्से में जो कि हाथी के दांत का बना हुआ है। ये सारा जो काम है व्हाइट वाला ये हाथी के दांत का बना हुआ है। आज के वक्त में तो जो ये आइवरी का जो वर्क होता है वो कम कर दिया गया लेकिन पहले के वक्त में इनका ज्यादा इस्तेमाल में आता था। अब हम चलते हैं इसके दूसरे हिस्से में, वहां जाके देखेंगे क्या हमें देखने को मिलने वाला है। आ जाइए दोस्तों, अब मैं आपको पटवा हवेली के एक ऐसे भाग में लेकर आ गया हूं जहां पर इनके एंटी कलेक्शन की इतनी सारी भरमार है और कीमत यदि इसकी देखी जाए तो आज के वक्त में करोड़ों अरबों से भी कम है क्योंकि ये एंटी कलेक्शन अपने आप में इतना कीमती है। दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे उन सेठों के रखे हुए हैं ओल्ड पॉट्स यानी कि वो सारे वेसल्स, वो सारे बर्तन जिनके अंदर वो पानी वगैरह भरा करते थे, जिनके अंदर वो अनाज रखते थे, जिनके अंदर वो अपने कुछ चीज़ों को छुपा के भी रखा करते थे। इस पूरे हिस्से के अंदर जितने भी आप ये हिस्सा देख पा रहे हैं यहाँ पे रखे उस वक्त के कुछ ओल्ड पॉट्स।
और इसके बाद में यदि मैं आपको इसके दूसरे कमरे में लेके जाऊं तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो ये रखे हैं नूडल्स मशीन रखी है, यहाँ पे केरोसिन का ये स्टोव देखने को मिलेगा। और सामने की तरफ देखिए दोस्तों कितनी सारी चीजों की भरमार है, टोकरियां, परात, बाल्टी, लोटे और कितनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ। ये सारे उन सेठों के वो बर्तन हैं जिनमें वो खाना बनाया करते थे। ये उस वक्त का लेमन जूसर है दोस्तों, जिससे जूस निकाला करते थे। ऊपर वाले हिस्से में देख सकते हैं चीज़ों को गर्म करने के लिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, भाई साहब दिमाग की है ना, आज मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नसें फट जाएंगी, इतनी चीज़ें देख ली हमने इस कमरे के अंदर। ये सारी चीज़ें कुछ पिसाई करने के लिए, ये ओखली रखी हुई है, पत्थर से पिसाई करने के लिए रखे हुए हैं। वहाँ पे कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं उस समय की, ये स्टोव वगैरह रखे हुए हैं उस समय के, बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं। ये टोकरियाँ रखी हुई हैं, कोई तांबे की है, कोई पीतल की है, कोई लोहे की है, सब अलग अलग है दोस्तों। ये उस समय की हाथों से इस्तेमाल होने वाली चक्की है, जिससे कि उस समय जो घर की महिलाएं थी वो गेहूं वगैरह को पीसा करती थी। यहाँ पे बहुत सारे वेसल्स, बर्तन रखे हैं, लोटे वगैरह रखे हैं। और कुछ इन्हीं के अंदर ना बेशकीमती चीजें भी दिखेंगी, जिसके अंदर चांदी का वर्क किया गया है। और उस समय का जो कल्चर है ना, वो कल्चर हम आज इस कमरे के अंदर देख पा रहे हैं कि जो सेठ सेठानियां थे, या आज से तकरीबन 100-200 वर्ष पहले जो घरों में चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो किस प्रकार की होती थी, कौन सा उनमें मेटल इस्तेमाल होता था, किस प्रकार के बने रहते थे, और आज से वो किस प्रकार से भिन्न देखने को मिल रहे हैं। और ये डाइनिंग रूम है दोस्तों, जहां पर आप देखेंगे सबसे पहले पानी को स्टोर करने के लिए छोटे छोटे पोर्ट से बने हुए लेफ्ट हैंड की तरफ में। और इन्हीं के साथ में यदि आप उनके खाने की चौकी को देखेंगे, उस समय की यहाँ पे थाली, गिलास देख सकते हैं, और अलग अलग भोजन की सामग्री इनमें रखी जाती थी। उस समय का कितना बड़ा पंखा है दोस्तों, देख सकते हैं वो चेन से चलता है, ये हाथों से इसको चलाया जाता है, जिसके बाद ये हवा फेंकता है। सामने की तरफ उस समय के सारे बर्तन रखे हैं, जिसमें अचार होता था, रोटियां रखी रहती थी, सब्जियां रखी रहती थी। यानी कि पूरा जो कक्ष है, कमरा है, ये डाइनिंग रूम है दोस्तों इनका ये। और इस रूम के अंदर कुछ ऐसे जो ये परात वगैरह है, इनमें खासियत ये भी थी दोस्तों, यदि कोई गलती से भी या जानबूझकर भी जहर मिला देता है खाने की थाली में, तो इन थालियों का रंग बदल जाता था। ये इनकी खासियत थी, और ये आज के समय में एंटी कलेक्शन है। ऊपरी छत पे थोड़ा फोकस डालिए, वो तो हर बार की तरह हम देखेंगे कि लकड़ी की छत जरूर है ये, लेकिन इन छतों के अंदर एक ब्लॉक ऐसा है जहां पर उन सेठों का, इन हवेलियों का खुफिया खजाना रखा रहता था, और वो खजाना किसी को एकदम से ना मिले, इसलिए इतने सारे ब्लॉक्स ये बनाए गए हैं। सामने की वॉल पर यदि आप देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा जैसलमेर देखने को मिलेगा, सामने किला देखने को मिलेगा, लोग कैसे काम कर रहे हैं, उस समय का क्या पूरा माहौल था, वो सब देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम आपको देखो दोस्तों उस समय का स्टीम कुकर दिखाते हैं, उस समय का बड़ा टिफिन दिखा देते हैं, उस समय का ये आइस बॉक्स दिखाते हैं जिसमें पानी वगैरह को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल आता था। उस समय का पानी भरने का एक बहुत बड़ा वेसल दिखा देते हैं। और दोस्तों यहाँ आइए, थोड़ा आप सामने अपनी नजरों को लेकर जाइए। सामने वाले हिस्से में एक खुफिया तिजोरी भी रखी है, और बड़े अजीब से 2 बर्तन रखे हैं, खाने की चौकी भी रखी हुई है। इससे ये पता लगता है कि सेठों का उस समय का जो खान पान था वो कितना लग्जरी लाइफस्टाइल में जी रहे थे वो, और उन्हीं के साथ में सब चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखते थे ताकि उनके गुप्त खजाने में कोई हाथ ना मार सके। इसके बाद में अब दोस्तों मैं इन कमरों से होता हुआ बाहर की तरफ आ जाता हूँ, और थोड़ा बहुत आप है ना इस बाहरी हवेली के हिस्से को भी अपनी एक नज़र में देख सकते हैं। ये हम इसकी दूसरी मंजिल पे खड़े हैं, और इस पूरी हवेली के अंदर ये येलो स्टोन इस्तेमाल किया गया है, जो कि जैसलमेर का ही है। और इसकी खासियत ये है दोस्तों, धूप लगने के बाद में ये सोने की तरह चमकता है। पूरी हवेली को बनाया गया है रोशनी से भरा हुआ। अब हम आ जाते हैं उनके म्यूजिक रूम में, और म्यूजिक रूम के अंदर इतने सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप, अलगोजा बोलते हैं इसको, ऊपर यहाँ देख सकते हो इसको हम खरताल बोलते हैं। नीचे वाले हिस्से को देखेंगे तो ये बहुत रेयर है दोस्तों, ये नाट बोलते हैं इसको हम, सिंधी सारंगी बोलते हैं। देखो कितनी अच्छी इसकी शेप बनी हुई है। इसके बाद में यदि हम यहाँ पर आते हैं तो इस वाले हिस्से में देखो यहाँ पे तंबूरा रखा हुआ है दोस्तों। ये तारे इसके आज यूज में नहीं है, तंबूरा। ये नीचे की तरफ देखेंगे आप, यहाँ पे ये सकर खान मंजीरियन है ये। इसके बाद में यहाँ देखिए कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, और ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके बारे में यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि पूरे इस रेगिस्तान की या इस हिस्से में जो इंस्ट्रूमेंट रखे हैं वो सारे ये वाले इस्तेमाल में लाए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पे ना कुछ ये देखिए,
ये कुछ मेजरमेंट करने की चीजें दिखाई गई हैं जिनसे इन पत्थरों को तराशा जाता था। ये वो सारी चीजें हैं जिनसे आप इन पत्थरों को तराशने के लिए जो चीजें इस्तेमाल में करते थे, वही हथौड़ी, वही टांकी, वही जो कंपास वगैरह है, जिसकी मदद से इनके ऊपर ये काम जो किया गया है ना, ये सारा काम इन्हीं इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके किया गया है। अब आगे की तरफ आ जाइए आप। और दोस्तों ये कक्ष देखिए भाई, कितना लग्जरी रूम देखने को मिल रहा है भाई। ऐसा लग रहा है कि दोस्तों आज है ना हम किसी करोड़पति अमीरपति के घरों में आ गए हैं।